सुप्रभात। आज हम ज्ञान सागर पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती को समझने का प्रयास करेंगे। एवरेस्ट की चुनौती कहीं न कहीं हमें साहसिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संदेश देता है। एवरेस्ट की चुनौती पर कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना मेजर हरिपाल सिंह और उनके साथियों को करना पड़ा, और फिर उस उन्नत ऊंचाई का स्पर्श करने के बाद जो उन्हें किस प्रकार की सुखद अनुभूति हुई, इन्हीं मजमूनों पर यह पाठ आधारित है। आइए हम पाठ को समझने का प्रयास करें। जब भी एवरेस्ट की चुनौती की बात चलती है तो बरबस हमें संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट की याद हमारे मानस पटल पर आ जाती है। सर्वप्रथम 1849 को सर्वेक्षण दलों ने यह ज्ञात किया कि संसार का सर्वोच्च शिखर है तो वह एवरेस्ट है, और उन्होंने इन्हें शिखर 15 का नाम दिया। संसार में चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और सगरमाथा जो बर्फ का पर्याय है, इन्हीं के रूप में जाने जाने वाला एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही नामकरण हुआ। संसार के सर्वोच्च शिखर के रूप में स्थापित एवरेस्ट समुद्री तल से 8,848 मीटर पर स्थित है। 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के द्वारा इन पर पहुंचने का प्रयास किया गया। 8,321 मीटर पर जो ही ये पहुंचे थे, इन्हें पुनः वापस लौटना पड़ा। 1953 का इतिहास यह बताता है कि शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड निवासी एडमंड हिलेरी ने अपने इस विजय अभियान को सफल बनाया। तत्पश्चात शुरू हुई विजय अभियान की अगली गाथा 26 मई 1965 को हमारे 3 दिग्गजों के द्वारा यह यात्रा की शुरुआत की गई। बहुगुणा रावत, बीपी सिंह, और इस तरह से इन यात्रा के दौरान उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बीपी सिंह बीमार हुए, उनके स्थान पर फूदोजी सम्मिलित हुए। बहुगुणा रावत, सात शेरपा जैसे दिग्गजों ने इस महा अभियान की यात्रा को तय किया, और जो ही 8,512 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, ये अंतिम पड़ाव था, लेकिन इसे फिर वापस लौटना पड़ा। 450 मीटर पहाड़ी पर ये पहुंचे थे। यह दौर जो था बड़े संकटों से घिरा हुआ दौर था। स्लेट चट्टान जैसे विषम मोड़ पे से गुजरना था, जहाँ पर चल पाना मुमकिन नहीं था। पैर रखने की जगह नहीं, हाथ पांव मारने की जगह नहीं। ऐसे विषम परिवेश में यदि व्यक्ति गिरता तो सीधा 5,000 मीटर नीचे तिब्बत की गहरी खाई में गिर जाता, और इस तरह से उनकी यात्रा जो है दुखद यात्रा में तब्दील हो सकती थी। फिर दौड़ आया काली चट्टानों के बीच पार करने का एक दरिया, जिन्हें येलो बैंड या पीली पीली धारियों का नाम दिया गया। रावत जी बीमार हुए, उनके स्थान पर फूदोर जी ने और मेजर अहुलवालिया और बहुगुणा जैसे शेरदिन नौजवानों ने इस यात्रा को सफल बनाया। फिर एक सकरी गली आई, जिन्हें नाम दिया गया इंडियाज डेन। ये भी बड़े विषम पड़ाव से भरा हुआ पड़ाव था। फिर एक मोड़ आया, वो थी समस्त चिंताओं का प्रमुख कारण हिलेरी की चिमनी।
13 मीटर बर्फीली पर्वतों के बीच में सीधी खड़ी हुई, नीचे खाइयाँ, गारें, बर्फ में फिसल करके मौत को गले लगाया जा सकता था। ऐसे विषम दौर में ऑक्सीजन की कमी का होना, सिलेंडर का फट जाना, छेद हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, नाकों से रक्त का बहाव होना, ऐसे विषम परिस्थितियों में अपने आप को कुल्हाड़ी से ऊपर जमा कर पैर रखना, हाथों को सहारा देना। इस दौरान ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजरता हुआ जो दल है आगे बढ़ता हुआ, सफ़ेद घुमावदार मेहराब एवरेस्ट पर पहुंचने के पुरजोर प्रयास करता हुआ 15 मीटर दूरी पर एक सफ़ेद धुंध दर्पण की भांति दिखाई देने वाला थ्यांग बोचे मठ था, जो कहीं न कहीं उस उन्नत ऊंचाइयों को स्पर्श करने का एक सुखद पड़ाव था, जहाँ विनय का भाव है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है कि भगवान आपने हमारी चढ़ाई खत्म कर दी। और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने आराध्य स्थलों, आराध्य देवों को याद करना, किसी के द्वारा गुरु नानक की मूर्ति की स्थापना किया जाना, दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जानी और विभिन्न श्रद्धा को अर्पण करना, जैसे चॉकलेट, बिस्किट, मिठाइयाँ आदि दलाई लामा की बौद्ध की मूर्ति स्थापित करना। और फिर ध्वज लहरा रहा था, अन्य दलों की निशानियां वहाँ पर सुरक्षित पड़ी हुई थी। आज यहाँ पर ये सभी पर्वतारोही पहुँचे हुए हैं। एक विनय का भाव है, एक खुशियों का एक सुखद पड़ाव है, लेकिन एक और हृदय में एक उदासी की छाया जो है वो कहीं न कहीं एक हृदय पर टिस पैदा कर रही है। वह पैदा यह है कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उससे मैंने छू लिया था, इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं थी। और इन्हीं भावों के साथ भारत की वापसी की यात्रा की शुरुआत हुई। उत्तर पर तिब्बत का पठार दिखाई दिया तो दक्षिण पर भारत का मैदान दिखाई दिया, और इस तरह से एवरेस्ट की चुनौती की ये यात्रा संपन्न हुई। बच्चों, एवरेस्ट की चुनौती मात्र एक पाठ नहीं है, बल्कि साहसिक यात्रा का पड़ाव है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरा तो यही मानना है कि वसुंधरा हिम्मत वालों की है, नहीं है किसी की बपौती। ये वसुंधरा हिम्मत वालों की है, नहीं है किसी की बपौती। साहस से जीना और मरना सिखाता है पाठ एवरेस्ट की चुनौती, पाठ एवरेस्ट की चुनौती।